हरे कृष्णा। प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है वृंदावन की विशेषता क्या है, और इसका प्रथम भाग है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में दुग्ध मंथन की एक दूसरी लीला है, जिसमें यशोदा मैया दूध मंथन करती है। बहुत सवेरे प्रातःकाल शीघ्र उठकर वह कठिन परिश्रम करती है। पसीने से वह भर जाती है, उनकी साड़ी भी ढीली हो जाती है। वह दूध मंथने के लिए बहुत प्रयास करती है। वह कृष्ण के लिए माखन निकालने के लिए मंथन करती है। इसमें अंतर है, जब देवता और राक्षस ने ऐसा मंथन किया था तो बदले में उन्होंने श्री विष्णु से अपने लिए कुछ पाने की अपेक्षा की थी, लेकिन यशोदा माता दूध का मंथन भगवान से कुछ पाने हेतु नहीं कर रही थी। वह अपना संपूर्ण प्रेम और भक्ति रस उस माखन में मिला रही थी, इसलिए कि कृष्ण उस प्रेम रस से उस भक्ति रस का आस्वादन कर सके। वह अपने प्रेम का अमृत उस दूध में मिला रही थी, और वह अमृत इतना मधुर था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जो अमृत निकला, तब श्री विष्णु ने इसकी परवाह नहीं की। तब उन्होंने वह अमृत सब देवताओं को और दानवों को वितरित कर दिया, किंतु जो अमृत यशोदा माता बना रही थी वह दूध के मंथन से बना रही थी। तब कृष्ण ने उसे चुराने के लिए चोरी करना पसंद किया। वे चोर बन गए, माखन चोर बन गए। यही परम सत्य श्री भगवान को जानने की आंतरिक परिभाषा है। वे इस प्रेम के अमृत को चुराने के लिए चोर बन गए, उसे पाने के लिए ललायित हो गए, तड़पने लगे। वे अपने भक्तों का प्रेम पाने के लिए चोर बन गए। तो यही वास्तव में प्रेम से दूध का मंथन है, और कृष्ण अधिकाधिक इस रस का आस्वादन कर रहे थे। यह अमृत उन्हें पूर्णतया संतुष्ट कर रहा था, और वे इस भक्ति रसामृत का वितरण करना चाहते थे। कृष्ण इस प्रेम से जीते जा सकते हैं। कृष्ण ने अपने गोप बालक सखाओं को माखन पाने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें वे माखन देने लगे। वे बंदरों को भी माखन देने लगे। यह एक अद्भुत और विशेष था। यही वृंदावन क्या है यह दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने देवताओं को अमृतत्व का अमृत दिया, यह स्वर्गीय अमृत, किंतु स्वयं उन्होंने अपने लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की। किंतु वह अमृत जिसके वे ललायित थे, जिसे वे तलाश कर रहे थे, वह प्रेम का रस, वह प्रेम का अमृत, इस अमृत से कृष्ण जीते जा सकते हैं। और वह अमृत उन्होंने बंदरों के साथ भी बांटा। उन्होंने निःशुल्क रूप में वह वृंदावन के बंदरों को दिया, प्रचुर मात्रा में दिया, निःशुल्क दिया। जो देवताओं को दिया था उससे यह सैकड़ों लाखों करोड़ों गुना मधुर था। यही वृंदावन है। और केवल मैया यशोदा नहीं, अपितु वृंदावन की सभी गोपियाँ कृष्ण के लिए माखन बनाने हेतु दूध का मंथन करती थी। वे मंथन करते जाती, उसमें उनका प्रेम और भक्ति मिलाती जाती थी। कृष्ण और बलराम हर एक गोपी के घर उनका माखन चुराने जाते। कृष्ण भक्तवत्सल है, वे भक्तों के प्रेम से जीते जाते हैं। यह वृंदावन है। यह गोपाल कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते थे, वे कृष्ण को कृष्ण के रूप में देखते, और वे कृष्ण के रूप में ही उनसे प्रेम करते थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कृष्ण मोरों को देखते हैं कि वे गायन कर रहे हैं, वे नृत्य कर रहे हैं, और गोप बालकों में से एक गोपाल मोर का अनुकरण करता है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। वह बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मोर के समान आवाज़ निकालने लगा, नाचने लगा। फिर सब गोपाल कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण तुम मोर बनो और मोर की तरह नृत्य करो। और फिर सब कृष्ण के चारों तरफ एकत्रित होकर तालियां बजाते हैं। उसके बाद मोर आ जाते हैं, और मोर चारों तरफ उन्हें घेरते हैं, और मोरों के लिए वो भगवान कृष्ण नाचने लगते हैं, और मोर भी बालकों के लिए नाचने लगते हैं, और अपने प्रेम का प्रतीक अपना मोर पुच्छ उन्हें देते हैं। वे कृष्ण को मोर पुच्छ देते हैं, और कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, ओ इन मोरों को मैं कितना पसंद हूँ, उन्होंने मुझे अपना मोर पुच्छ दिया। वे मोर पुच्छ को
अपने बालों में लगाते और मस्तिष्क के उच्च स्थान पर मुकुट की तरह उसे रखते, उसे सजाते। भगवान के लिए ये मोर पंख मोरों की ओर से एक प्रेम का प्रतीक है जो उन्हें अमर्याद मात्रा में हीरो, पन्नों, माणकों और अन्य किसी भी प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से अधिक महत्वपूर्ण है। देवता सुंदर मुकुट पहनते हैं, विष्णु भी मुकुट पहनते हैं। कृष्ण केवल एक पक्षी का पंख पहनते हैं क्योंकि यह बहुत प्रेम से अर्पण किया हुआ होता है। यही वृंदावन की सरलता है। कृष्ण वहाँ खेलते हैं। वे गोप बालकों से कहते हैं, हम खेल में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले को अपने कंधों पर उठाकर ले जाना होगा और बताना होगा कि मैं हार गया। फिर उन्होंने गोप बालकों से कहा, दोनों दलों का प्रतिनिधि कौन बनेगा यह तुम चुनो। और अर्थात एक सब गोपखा कृष्ण और बलराम जी को अपना प्रतिनिधि चुनते। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों विरुद्ध पक्ष में आमने सामने रहते और कृष्ण का पक्ष हार जाता। फिर कृष्ण श्री दामा को अपने कंधों पर बिठा कर ले जाते और श्री दामा कहते, मैंने कृष्ण को हरा दिया। और कृष्ण कहते, श्री दामा ने मुझे हरा दिया और वे मल्ल युद्ध खेलते। हरे कृष्ण।